वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने देखा पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो हमने देखा और हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, उसी का फर्दर कंटिन्यूएशन करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50A। ऑन द 1st April द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर 4 lakh and 2 lakh respectively. दे डिवाइडेड द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। मतलब कौन सा रेशियो हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2। इसको हम 2:1 भी कह सकते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 वर 3 lakh which have which have been duly distributed among the partners, but the following transactions were not passed through the books. ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में 3 लाख, लेकिन बाकी का ये सब हमने नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड कमीशन, और ए को हमने सैलरी भी नहीं दी। वी आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री ऑन 10th April 2016 which will not affect the P&L account of the firm. At the same time will rectify the errors. चलिए देखते हैं। क्या क्या एरर्स कर दी हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। मैंने आपको दो इफेक्ट बताए थे कि एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है जो कि कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली आता है, और दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू कैपिटल अकाउंट में उसका असर हमें दिखाई देता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 12% नहीं दिया है, तो दे देते हैं। ठीक, क्या लिख देंगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा? 12% दिया है। 12% ऑफ 4 लाख, 12 4 जा 48,000। ठीक है, और इनका कितना है? 2 लाख, 48,000 एंड 24,000। ठीक है, चलिए टोटल कितना हो गया? 72,000। फिर दूसरी एरर हमने क्या की? कमीशन। कमीशन कितना हमको देना था? कमीशन टू बी 20,000। 20,000 का कमीशन देना था, ये हमने नहीं दिया, ये भी हम कर देते हैं। किसको देना था? बी को। ठीक है, ये भी हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने और क्या किया है? क्या एरर कर दी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12,000, 10,000 एंड ए सैलरी 50,000। ए की सैलरी हमको देनी है, तो ए सैलरी, ये भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना क्रेडिट कर देंगे? ए की सैलरी को, ए की सैलरी भी हम क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक 50,000 दिया था। 50,000, ड्रॉइंग्स 12,000, 10,000, 50,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा टोटल हमारा? 50,000। ठीक, चलिए इसके बाद हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हमने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम कर देंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना था? 12,000 एंड 10,000। ये हो गया हमारा 22,000। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेट
क्रेडिट, टोटल क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 86,000 एंड 34,000, ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, कितना? 1,20,000 का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। अब ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट, इसको क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। 1,20,000 को किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2:1। ठीक है, कितना आ जाएगा? 80,000 एंड 40,000। डिफरेंस हम ले लेंगे, डिफरेंस आ गया इनका 6,000 क्रेडिट का और इनका डेबिट का 6,000। एंट्री क्या पास हो जाएगी बेटा? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट फटाफट लगाते हैं। देखो ये 51, इसमें एक नई चीज दे रखी है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, देखते हैं मैनेजर्स कमीशन का क्या करें और किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, A, B and C are partners sharing the profit in losses in ratio of 2:2:1. Their fixed capitals were 4 lakh, 2 lakh 50,000 and 1 lakh. Fixed capital दे रखी है। Net profit for the year ending amounted to rupees 2 lakh 20,000. ये इनका net profit दिया है, which was distributed without providing the following. बिना ये सब दिए इस प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सैलरी टू बी एंड सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% and managers commission 10% after charging such commission। अब ये जो मैनेजर्स कमीशन है ये कौन सा आइटम है? चार्जिंग आइटम, पीएनएल में जाना चाहिए था, इन्होंने पीएनएल वाला आइटम भी नहीं भेजा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। टोटल, तो डायरेक्ट इफेक्ट हमने डायरेक्ट डायरेक्ट वाली गलती देख लेते हैं पहले सारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया है, 6% कितना हो जाएगा? 24,000। ए का, बी का कितना? 15,000 और सी का 6,000। ठीक है, चलिए गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम क्या करेंगे?
ये हम करेंगे क्रेडिट। कितना कितना क्रेडिट कर देंगे? 24,000, 15,000 एंड 6,000। ये कितना आ गया? 45,000 टोटल। ठीक। फिर दूसरी चीज हमने क्या करनी थी? सैलरी। ठीक। कितनी कितनी सैलरी थी देखते हैं। 5,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर, तो इसका हो गया 40,000 सी का, और बी का हो गया 60,000। ए को नहीं मिल रहा है। 60 एंड 40, 60,000 एंड 40,000। ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आइटम हमने कर दिए हैं क्रेडिट। और कुछ दिया है, मैनेजर्स कमीशन। अब देखो ये है ना, ये चार्जिंग आइटम। ठीक है। और इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता। मैनेजर्स कमीशन कभी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है ये। ठीक, तो इसका हम डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट कितना आ गया? 24,000। और ये आ गया हमारा 75,000 एंड 46,000। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 1,45,000। ठीक। अब ये चीजें हमने दी नहीं, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा होगा। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये हम डेबिट करेंगे। 1,45,000 को किस रेशियो में बांट देंगे? 2:2:1 में। ठीक है। देखिए, 1,45,000 को हम 2:2:1 में बांट देंगे। कितना आ जाएगा? 58,000, 58,000 एंड 29,000। अब मैनेजर्स कमीशन का भी इफेक्ट आएगा। देखिए, मैनेजर कमीशन, ये आपका क्या है? चार्जिंग आइटम। मतलब ये क्या है? पी एंड एल में आएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें नहीं आएगा ये। ठीक। अब इसकी वजह से क्यों होगा, क्या होगा कि डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट, दो इफेक्ट हमने बताया आपको। इनडायरेक्ट इफेक्ट में तो इसका इफेक्ट होगा, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। लेकिन ये क्या है? पीएनएल में आएगा, और पीएनएल की वजह से कहाँ इफेक्ट डालेगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन की वजह से फिर कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट डालेगा, तो इसका होगा इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक। क्या करेगा ये? डेबिट करेंगे इसे। मैनेजर्स मैनेजरियल कमीशन, ये भी हम डेबिट करेंगे। कितना था मैनेजरियल कमीशन? 20,000। किस रेशियो में इनडायरेक्ट इफेक्ट डालेगा? सेम, 2:2:1। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 8,000, 8,000 एंड 4,000। ठीक। अब ले लेंगे नेट इफेक्ट। टोटल डेबिट। अब क्या करेंगे? ये टोटल क्रेडिट में से ये टोटल डेबिट, दोनों डेबिट लेस करके देखेंगे डिफरेंस। ठीक है। तो डिफरेंस निकालिए, क्या आ जा रहा है? 58,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 66,000 माइनस 24,000। ये आ जाएगा आपका 42,000। ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा
9,000, यहाँ पे आएगा आपका 13,000, और ये आ जाएगा 20,000। ठीक, एक बार फिर से रिकैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 31, 31 माइनस, ठीक है, 33, 33, ठीक है। चलिए, अब एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट कौन है इसमें से? ए डेबिट है हमारा, ये डेबिट है, और ये बी और सी क्रेडिट है। ठीक है, चलिए, एंट्री क्या पास हो जाएगी? देखिए, इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि ये हमारा फिक्स कैपिटल है। डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। अब देखो, जिन चीजों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों है, वो तो पार्टनर्स में आपस में एडजस्ट हो गए। ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इफेक्ट अभी, इसका इफेक्ट अलग से हमको देना पड़ेगा। तो ये टू मैनेजरियल कमीशन। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा 42,000, 9,000, 13,000 एंड 20,000। तो ये कुछ थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। मैनेजरियल कमीशन आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी थी, जिसका आपका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं था। कोई भी आइटम होगा जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जिसका, उसको इसी तरीके से आप करेंगे। ठीक है, चलिए, और हम देखते हैं क्वेश्चंस। See the question number 54. A, B, and C were partners in a firm. Their capitals were 1 lakh, 2 lakh, and 3 lakh. On the 1st April 2017, account, according to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital 5% per annum. ठीक है, ये अकॉर्डिंग होगा। ठीक, according to partnership deed, interest on capital is 5%. In addition, A was also entitled to draw a salary of 5,000 per month. She was entitled a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital, but before charging salary payable to A। इसका मतलब क्या हो गया? जो 5% सी को कमीशन मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल, लेकिन सैलरी नहीं माइनस करेंगे, यही जो अमाउंट आएगा इसका 5%। The net profit for the year ended 31st March 2018 were 3,60,000, distributed in the ratio of their capital। ठीक, कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। प्रोवाइडिंग विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, बिना कोई एडजस्टमेंट किए इन्होंने कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ 2:3:5। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में भी एक नई चीज है। अभी तक आप सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट दे रहे थे और उनके इनडायरेक्ट इफेक्ट देख रहे थे। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि हमने डायरेक्ट इफेक्ट, मतलब हमने एरर तो की ही, जो एरर हमने की वो तो की। एक ऐसी एरर की, अ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल,
आपने सपोज करिए कि 5 लाख रुपए प्रॉफिट किया, ठीक है, इसमें से 1 लाख रुपए आपको किसी को देने थे, पार्टनर को, आपने नहीं दिया, तो ये वाली एरर तो आपने की ही। आपने 5 लाख क्या किया, दोनों पार्टनर में 1:1 में बांट लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक गलती की है, आपने ये 1 लाख नहीं दिया, इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये गलती तो की ही की हो, इसके अलावा हमने क्या किया, 5 लाख को 1:1 में बांटने की जगह 2:1 में बांट दिया, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट जो बांटा वो भी हमने गलत बांटा। तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले जो हमने गलत प्रॉफिट बांटा है, हमने गलत प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया है, उस टोटल प्रॉफिट, गलत प्रॉफिट को हम वापस डेबिट करेंगे, और सही प्रॉफिट को, ठीक है, सही प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। आइए। देखिए, सबसे पहली चीज हमने क्या भूल गए, सबसे पहली चीज हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 5% इंटरेस्ट कितना कितना हो जाएगा, 5,000, 10,000 एंड 15,000। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्या करेंगे, ये हम क्रेडिट करेंगे 5,000, 10,000 एंड 15,000, ठीक है, हो गया हमारा 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एरर हमने क्या किया, ए इज ऑल्सो एंटाइटल्ड ड्रॉ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, तो 60,000 इसकी सैलरी हो गई, ठीक है। ए सैलरी 60,000, ठीक है, बाकी लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है 60,000, ठीक। फिर कमीशन, कमीशन कितना हो गया, कमीशन कह रहा है कि 3,60,000 का प्रॉफिट है, इसमें से हम क्या हटा देंगे, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था 3,60,000 का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 30,000, लेस कर देंगे इस 30,000 को, आ जाएगा 3,30,000, और इसका 5% कमीशन होगा, ठीक है। ये कमीशन किसको मिल रहा है, सी वॉज एंटाइटल्ड, सी को मिलेगा, ठीक है। चलिए, सी का कमीशन हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, 16,500, ठीक है। ये आप करेंगे कैलकुलेट, ये आएगा 16,500, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप कहोगे ये क्या नई चीज आ गई,
ये बेटा नई चीज नहीं, ये मैंने आपको अभी बताया ना, ये मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि हमने प्रॉफिट को जो बांटा, एक तो गलत प्रॉफिट बांटा, गलत रेशियो में बांटा, गलत प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांटा। तो पहले हम सही प्रॉफिट को सही रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब हमारा सही प्रॉफिट आएगा कितना, 3,60,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, उसमें से 30,000 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, 60,000 की सैलरी दे दी। ठीक, और 16,500 का कमीशन दे दिया। तो मेरे पास बचा कितना, 2,53,500। ये प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 2:3:5 में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दे रखा है, ये वाला 2:3:5। ठीक है, बांटिए इसे 2:3:5 में, ये आ जाएगा हमारा कितना, 50,700, 76,050, 1,26,750। ये कितना आ गया, 2,53,500। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। ठीक, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने गलत प्रॉफिट बांट दिया था। इन्होंने क्या किया था, 3,60,000 को, ये आप जोड़ोगे ना ये चारों अमाउंट, तो ये 3,60,000 ही आएगा। इन्होंने 3,60,000 को कैपिटल के रेशियो में बांट दिया था, यानी कि 1:2:3 में, इस रेशियो में। ठीक है, तो अब ये कैपिटल अकाउंट में बांटा होगा 3,60,000 को, तो क्रेडिट किया होगा। इसको अब हम सही करने के लिए वापस डेबिट करेंगे। ठीक है, तो 3,60,000 को 1:2:3 में बांटेंगे, कितना आ जाएगा, 60,000, 1,20,000 एंड 1,80,000। ठीक है, आप अपने इजी नेस के लिए आप अपने इजीनेस के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे टोटल क्रेडिट भी निकाल सकते हैं। टोटल क्रेडिट, ये सारे क्रेडिट को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस। ठीक, ये टोटल क्रेडिट माइनस डेबिट, यहाँ पे भी टोटल क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस, और यहाँ पे भी टोटल क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस। ठीक है, कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। 55,700 ये क्रेडिट का आ रहा है। प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर। अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी यूज करेंगे, आपका बोर्ड अलाउ नहीं करता है। यूट्यूब वीडियोस बहुत लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ। ये आपका डेबिट का डिफरेंस, और ये आपका डेबिट का डिफरेंस। एंट्री क्या बन जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई थिंक एंट्री अब आप पास कर लेंगे। मेन जो चीज है ये एडजस्टमेंट टेबल, उसके बाद तो यहाँ से आप देख के एंट्री पास कर लेंगे। ठीक,
चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं कोई। A, B, and C were partners in a firm. Their partnership deed was provided the profit shall be divided as follows. First 60,000 in ratio of 3:2:1 कि अगर 60,000 का प्रॉफिट है तो पहले उसको 3:2:1 में बांटेंगे। ए बी और सी है, ठीक है। 3:2:1 में पहले 60,000 को बांटेंगे कह रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000। रिमेनिंग प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। बाकी का देखेंगे क्या प्रॉफिट आता है, वो इक्वली बढ़ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वर 1,50,000 which had been distributed among the partners on 1st April. Their capitals were 4 lakh and 3 lakh and 2 lakh respectively. Interest on capital was to be provided 8% per annum, which was omitted to be provided before distribution of profit. Pass the necessary entries। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हम देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया तरीका दे रखा है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एज यूजुअल क्रेडिट करेंगे डायरेक्ट इफेक्ट देने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा इनका, लेट अस सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा इनका? 8% दे रखा है, ठीक है। कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। 8% 4 लाख का 8 4 जो 32, ठीक। तो ये आ जाएगा 32,000, इनका आ जाएगा 24,000, और इनका आ जाएगा 16,000। टोटल हो गया ये आपका 72,000। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही कह रहा है कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्या कह रहा है? ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो इस रेशियो में नहीं किया इसका मतलब, ठीक। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे। रिमेनिंग प्रॉफिट, सही प्रॉफिट को सही रेशियो में बांटेंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? प्रॉफिट हमको दिया था 1,50,000, ठीक। इसमें से 72,000 तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बचा कितना? 78,000। 78,000 में से कह रहा है फर्स्ट 60,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये बी और सी। 60,000 को 3:2:1 में बांटेंगे, कितना आ जाएगा? 30,000, 20,000 और 10,000। 3:2:1 में बट गया। अब इसमें से 60,000 तो हम बांट चुके हैं, रिमेनिंग कितना बचा? 18,000। 18,000 को क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। इक्वल बांटेंगे कितना हो जाएगा? 6,000, 6,000 एंड 6,000, ठीक है। टोटल कितना आ गया? तो बचे हुए प्रॉफिट को हम सही तरीके से अगर सही अमाउंट बांटते तो इनका होता 30,000,
6,000, बी का होता 26,000 और सी का होता 16,000। ये आ जाता हमारा 78,000। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप चाहे तो टोटल क्रेडिट, चलिए इसमें कर ही देते हैं टोटल क्रेडिट 68,000, 50,000, 32,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलत प्रॉफिट हमने पहले ही बांट दिया। तो भाई प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में यहाँ पे प्रॉफिट जो बांटा है वो रेशियो तो सही बांटा। देखो यहाँ पे फिर से मैं चलता हूँ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट तो बांट दिया, किस रेशियो में बांटा दिया, नहीं तो हम यही मान रहे हैं कि इसी रेशियो में बांट दिया। लेकिन प्रॉफिट कौन सा बांट दिया, इसने 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंस्टेड ऑफ 78,000। ठीक है, इसमें से इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया, बिना माइनस किए सीधे 1,50,000 बांट दिया। तो इन्होंने क्या बांटा होगा, पहले 60,000 को बांटा होगा। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट 60,000, ये किस रेशियो में बांट दिया होगा, 3:2:1 में 30,000, 20,000 एंड 10,000, 60,000 आ गया। ठीक, और बचे हुए रिमेनिंग कितना बच गया, 150 में से 60 गया, 90,000। रिमेनिंग 90,000 इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया, इक्वल रेशियो में, दैट इज 30,000, 30,000, 30,000, 90,000। टोटल कर लेते हैं अब, टोटल डेबिट। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 60,000, 50,000 एंड 40,000। ठीक, अब यहाँ पे हम ले लेंगे डिफरेंस या नेट इफेक्ट। डिफरेंस किसका किसका लेंगे, टोटल क्रेडिट का और टोटल डेबिट का। टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट, ये टोटल इसीलिए हम कर रहे हैं जिससे कैलकुलेशन इजी पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 8,000, किसका, क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे नील, और यहाँ पे भी 8,000 ज्यादा आ रहा है, लेकिन डेबिट का ज्यादा आ रहा है। ठीक है, एंट्री क्या पास हो जाएगी बेटा, एंट्री देखते हैं ये क्या कह रहा था, ये कैपिटल और 4 लाख 3 लाख। ठीक है, चलिए एंट्री क्या पास हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000, 8,000। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन डन। ठीक, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन की, चलिए